यहाँ जितने भी उपस्थित हमसे बड़े जितने भी अभिभावक गण सभी को मेरा एक साथ जोहार। और जितने हमारे JBKSS के दीदी लोग दादा लोग हैं सभी को मेरा जोहार। और जितने भी यहाँ हमारे छोटे छोटे भाई बहन हैं सभी को इसलिए हमारा प्यार हमारा आशीर्वाद। आज हम लोग यहाँ बहुत किसी को लग रहा होगा कि बस वोट मांगने आए हैं। अपना वोट अपना अधिकार है, लेकिन एक बार जरूर सोचिएगा कि अपना वोट को सही जगह पे डालिएगा, अपना मतदान सही जगह पे डालिएगा। और एक बार आप लोग जरूर सोचिएगा आपका जो बड़ा बड़ा प्रत्याशी लोग है जो बड़ा पार्टी से है वो लोग कोई अपना राज्य का नहीं है। जो बड़ा पार्टी से है एक है जो पूर्व सांसद रह चुके 5 साल में तो कुछ किए नहीं, और अभी आने वाला 5 साल में वो क्या कर लेंगे। अभी आने वाला 5 साल में वो क्या करेंगे अगर वो जीत गए तो। मेरा अनुमान बता रहे हैं और आप लोग भी सोचिएगा यही होगा अगर वो जीते तो, कि अभी इतना बाहर वाले लोग आके हावी हो चुके हैं रांची शहर में। अभी उन लोगों को मालूम है कि झारखंडी जितना गांव के लोग हैं, जितना गरीब और मध्यम वर्ग परिवार के लोग हैं, वो लोग जाग चुके हैं और वो लोग हमारे खिलाफ आ चुके हैं। वो लोग अपना अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। और अभी अगर आप लोग गलती से उन लोग को जिता दिए तो वो लोग फिर से अभी 5 साल में वो लोग सबसे पहले काम करेंगे बाहर के लोगों को लाके बसाने का, अपना वोट बैंक बढ़ाने का। फिर बाद में हम लोग को उन लोग को कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। फिर आने वाला 5 साल के बाद, 10 साल तो दूर का बात है, 5 साल के बाद ही हम लोग बदलाव नहीं कर पाएंगे। फिर अगर ये छोटे छोटे बच्चा, यहाँ तो नौकरी को भी बेचा जा रहा है। CGL आंदोलन हुआ था, CGL पेपर लीक हुआ था, 27 लाख 30 लाख करके नौकरी बेचा गया था। तो बच्चा पढ़ेगा लिखेगा नौकरी नहीं कर पाएगा। नौकरी जब नहीं कर पाएगा तो सोचेगा अपना अधिकार के लिए लड़ेंगे। अभी जैसे दादा लोग लड़ रहे हैं, जयराम दादा, देवेंद्र दादा, यहाँ इतना दादा लोग बैठे हैं। हम लोग यहाँ के बहुत कोई है आप लोग के भी जो कि आंदोलन में जाते हैं। तो वो लोग फिर बाद में ये लोग सोचेगा कि हम लोग भी आंदोलन करने जाएंगे। फिर बाद में ये लोग के माइंड में एक चीज़ आएगा कि अरे आंदोलन कितना दिन करते रहेंगे। आंदोलन करने जाइएगा धारा लगा देगा, जेल घुसा देगा। जो गलत करेगा वो खुलेआम रोड में सड़क में घूमेगा। फिर बच्चा नौकरी नहीं कर पाएगा। फिर बच्चा सोचेगा कि हम सदन में जाके अपना बात रखेंगे, यहाँ का बात। फिर बच्चा सोचेगा कि सदन में बात कैसे रखेंगे। हमारे जयराम दादा थे, हमारे देवेंद्र दादा थे, ये लोग इतने साल से आंदोलन किए। जब ये लोग सदन में जाना चाहे बात रखने के लिए, यहाँ केस मुकदमा चलता रहा उन लोग का, सोचा सदन में बात रखेंगे तो हमारे घर परिवार के लोग ही मदद नहीं किए, उन्हें सदन नहीं पहुँचाए। फिर बाहर के लोगों को ही वोट दिए और वोट देके जिता दिए। बाहर के लोगों को ही वोट देके जिता दिए। बच्चा का दिमाग में यही आएगा, बच्चा फिर डिमोटिवेट हो जाएगा, फिर बच्चा आगे नहीं बढ़ पाएगा। और अगर अभी गरीब घर का बेटा है जो आंदोलन इतना साल से आंदोलन करते आ रहे हैं, हम लोग दादा लोग आंदोलन किए हैं, आंदोलनकारी है इतना दिन से, इतना साल से, इतना वर्ष से, अगर अभी इनको संसद पहुंचा देंगे तो पूरा ये सिर्फ झारखंड नहीं पूरा भारत देश में ये खलबली मचेगा कि वाकई में आज लोकतांत्रिक जो देश है, लोकतंत्र में जो है कि यहाँ राजा का बेटा ही राजा नहीं, एक गरीब का बेटा ही बन सकता, ये वाकई में होगा। आने वाला साल में ये बच्चा जो छोटा छोटा बच्चा है, ये बच्चे भी सोचेंगे अगर कभी कुछ गलत होगा, नौकरी करने जाएंगे वहाँ कुछ गलत होगा, गलत का आवाज उठाएंगे। फिर बच्चा भी सपना देखेगा कि हमारे गरीब घर के ही दादा लोग थे, हमारे जैसे परिवार के थे, वो लोग सांसद बने, विधायक बने, CM बने, ये सोचेंगे तो हम क्यों ना प्रधानमंत्री बनेंगे और अपना राज्य और देश को सुधारेंगे। कौन गाँव से कौन बच्चा कितना आगे जाएगा, कोई जान के थोड़े रखे हैं। तो ये हम लोगों का आने वाला भविष्य है। आने वाला भविष्य के लिए जो छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, ये लोग यहीं से सीखेंगे आने वाला पूरा भविष्य हम लोग का। और आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि आप लोग जितने रांची के हैं, रांची लोकसभा के, अगर दादा का जीत होगा तो सिर्फ रांची लोकसभा का होगा नहीं, पूरा झारखंड का होगा। क्योंकि जयराम दादा, देवेंद्र दादा अगर लड़ रहे हैं तो पूरा झारखंड के लिए लड़ रहे हैं। आवाज जो चीज का भी उठाए, 1932 खतियान से लेकर के CGL आंदोलन, 740 नियोजन नीति, ये सिर्फ रांची लोकसभा का था क्या? नहीं, पूरा झारखंड का था। तो पूरा झारखंड का भविष्य आप लोगों के हाथ में है। आप लोग क्या करेंगे? आप लोगों का मतदान पे पूरे झारखंड के बच्चों का भविष्य है। हर एक का बेटा बेटी का भविष्य आप लोगों के हाथ पे है। हर लोगों के अपना जमीन जायदाद, हर जंगल जमीन बचाने का आप लोगों के हाथ पे है। आप लोग क्या कीजिएगा?
लोग अनिल कपूर लगा चाहते हैं, नायक फिल्म वाला अनिल कपूर। और बहुत लोग ऐसे हैं। और एक विशेष बात है कि बहुत लोग ऐसे भी हैं हर गांव में, क्योंकि हम लोग का फिर से बता रहे कि कोई पार्टी पॉलिटिक्स से हम लोग को, कोई राजनीतिक पार्टी से और कोई नेता मंत्री से, कोई किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता से हमें किसी से कोई मनमुटाव नहीं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं। लेकिन एक चीज़ जरूर कहेंगे कि चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में हो, पार्टी को छोड़ के एक बार माटी के लिए आवाज़ उठाना चाहिए। अगर नहीं आवाज़ उठा रहे हैं तो फिर ठीक है, शांत रहिए। जो लोग लड़ रहे हैं उसका मनोबल को ना तोड़िए। जय झारखंड। क्योंकि जो लोग लड़ रहे हैं वो लोग ये चीज ना भूले कि जो लोग लड़ रहे हैं वो उनके हक के लिए भी लड़ रहे हैं। भले वो कोई राजनीतिक बड़ा पार्टी में होंगे, लेकिन अगर गांव जाएगा तो क्या उस इंसान का घर और जमीन को छोड़ दिया जाएगा कि वो बड़ा राजनीतिक पार्टी का है बोल के छोड़ दिया जाएगा? नहीं। तो इसीलिए उनको ये समझना है कि जब आपका जन जंगल जमीन जाएगा तो आपका वो पार्टी आपको बचाने नहीं आएगा। तो एक कदम हमको अपना माटी के लिए लड़ना है, और अगर नहीं लड़ पा रहे हैं तो जो लड़ रहा है उसका मनोबल को ना तोड़ेंगे, क्योंकि आपका अधिकार के लिए भी वही लड़ दे रहा है। तो आप लोग जितने कोई है, आप लोगों से एक विशेष करके विनती करेंगे हाथ जोड़ करके कि आप लोग अपना मतदान को चंद कोड़ी पैसों में नहीं बेच लीजिएगा कोई, क्योंकि अक्सर हमारे झारखंड में यही होता है, शुरू से यही चीज होता आ रहा। क्योंकि इसमें हम लोग क्या कहते हैं कि वो अफसर भ्रष्ट अफसर है, वो नेता भ्रष्ट है, वो मंत्री भ्रष्ट है। लेकिन नहीं, सबसे पहले हम लोग खुद हैं, हम लोग खुद भ्रष्ट है, हम लोग खुद है, क्योंकि हम लोग खुद पैसा लेकर के वोट देते हैं। सबसे पहले तो हम लोग हुए, फिर वो जब गद्दी पे बैठेंगे आगे कुर्सी पे, तब वो क्यों नहीं करेंगे भ्रष्ट? फिर हम लोग किस मुंह से बोलेंगे उनको? इसीलिए भ्रष्ट तो पहले हम लोग है। पहले अगर उन लोग को सही करना है तो सबसे पहले हम लोग को सही होना पड़ेगा। हम लोगों अपना 5 साल का जो अधिकार देंगे किसी को, तो हम लोग सौदा नहीं करेंगे अधिकार का, उस वोट का, उस मतदान का हम लोग सौदा नहीं करेंगे। लोकतंत्र में जितना लोकतंत्र का ये जो लोकतंत्र में हम लोग को, लोकतांत्रिक देश में हम लोग को जो मतदान देने का जो अधिकार है, क्योंकि कोई अगर अफसर बन के आएगा वो खुद अपना पढ़ लिख करके आएगा, पढ़ लिख के आएगा ना, तो उसको तो हम लोग कुछ जबरदस्ती नहीं ये कर सकते हैं, वो पढ़ लिख के नौकरी करेगा। जो मीडिया रहेंगे, मीडिया को भी तो हम लोग के अनुसार मीडिया नहीं ये करेंगे, मीडिया तो ये चीज को दिखाएंगे, ठीक है। तो उसमें से लोकतंत्र में किसी को गुलाम नहीं बनने देने के लिए, सबको आजाद रहने के लिए लोकतंत्र में हम लोग को वोट देने का अधिकार दिया गया है। वोट देने का अधिकार इसलिए है कि हम लोग अपने अनुसार एक लीडर चुनेंगे, एक नेता चुनेंगे, जो हमारे साथ कुछ भी गलत होता है, हमारे साथ अत्याचार होता है, हमारे विरोध में कुछ काम, ये हमारे गांव में कुछ हम लोग को डराया धमकाया जा रहा, कोई अफसर है कि डराया धमकाया जा रहा, या फिर हम सब जैसे कि यहाँ पेपर लीक वगैरह हुआ, ये सब सारा चीज होता है। ये सब का बात रखने के लिए हम लोग तो, सबका हिम्मत नहीं होता बात रखने के लिए, सब बात नहीं रख पाएंगे। तो ये सारा चीज का बात रखने के लिए हम लोगों के पास अधिकार है कि हम लोग एक अच्छा नेता, अच्छा लीडर, एक अच्छे लोग को जो हमारा बात रखता है, जो हमारा बात सदन तक पहुंचाएगा, वैसे लोगों को हम लोग को मतदान देके आगे बढ़ाना नहीं, वो सब नहीं। इसीलिए मतदान को आप लोग समझिएगा, इस मतदान को गलत जगह पे नहीं दीजिएगा, वैसे जगह पे दीजिएगा जो आपके लिए हमेशा, आप लोगों के लिए हक अधिकार के लिए आवाज उठाता हो, आपके बेटी बेटा के लिए आवाज उठाता हो, आप लोगों का जन जंगल जमीन बचाने के लिए आवाज उठाता हो, वैसे जगह पे अपना मतदान दीजिएगा। आपका मतदान ही तय करेगा कि आने वाला भविष्य क्या होगा, आपका जन जंगल जमीन क्या होगा और आप किस तरह से रहेंगे। हमारा झारखंड में 40% खनिज संपदा भारत को, देश को दिया जाता है। 40% खनिज संपदा, यानी कि पूरे भारत को हमारा झारखंड, भारत का अर्थव्यवस्था को अकेले 40% चलाता है हमारा झारखंड। लेकिन पूरा भारत देश का मात्र 2.5% जनसंख्या हमारा झारखंड में है। तो 40 बड़ा हुआ कि 2.5 बड़ा हुआ? 2.5 मतलब 2 और आधा, 40। तो 2.5 और 40 का आप लोग कंपेयर ये करके देखिए, बराबरी करके देखिए,
तो उसमें क्या होगा, उस हिसाब से तो हम लोग जो 40% खनिज संपदा देते हैं और हम लोग मात्र 2.5% है पूरा देश का, तो हम लोग के घर में बदले में तो हम लोग को कुछ आना चाहिए। खनिज संपदा ऐसे तो नहीं, दूसरा राज्य से खनिज संपदा लिया जाता है, बदले में उन लोग को दिया जाता है, पैसा वगैरह कुछ भी हो दिया जाता है। तो हमारा झारखंड को अगर दिया जाता तो जा कहाँ रहा है, अगर दिया जाता तो हम लोग इतने गरीब क्यों हैं? हम सब तो आज करोड़पति रहते हैं, रहते ना करोड़पति, सब रहते हैं। ये जो हमारा यहाँ से जितना हमारा झारखंड से खनिज संपदा लिया जा रहा, हमारा यहाँ दिया नहीं जा रहा, और इसका कोई हिसाब किताब नहीं, क्योंकि यह मांगने वाला कोई है नहीं, हिसाब उनका हिसाब मांगने वाला कोई नहीं है। हम लोग गलत लोगों को हम लोग कुर्सी पे बैठाते हैं। तो इस बार अपना हक अधिकार के लिए अपना मतदान दीजिएगा, और आपका मतदान आपका अधिकार है, कोई आपको जोर जबरदस्ती करके किसी जगह पे मतदान नहीं दिला सकता है। ये कानून के खिलाफ है, कोई नहीं दिला सकता आपको जबरदस्ती करके। और ये चीज हम भी नहीं कह रहे हैं कि आप लोग को जबरदस्ती उसी दे देना है। आप लोग एक बार विचार कीजिएगा, एक बार घर में जाके जरूर सोचिएगा। आप लोग बताइए, राजा का बेटा कोई राजा बनाते रहिएगा कि आपके घर के बेटा बेटी को भी राजा बनाइएगा? तो फिर आज अगर एक गरीब घर का बच्चा को बनाइएगा तो कल को आपका बच्चा भी प्रधानमंत्री बनने का सपना देखेगा। अगर एक चाय वाला बन सकता है तो आपका बच्चा क्यों नहीं बन सकता है? वही तो बन सकता है ना। तो बच्चा सपना क्यों नहीं देखेगा? एक गाँव एक दिन गए थे हम गए थे एक गाँव, मेरा ही विधानसभा क्षेत्र का है, वो हमारे विधायक हैं वो। तो मुख्यमंत्री जी के पास वाला गाँव गए थे। वो गांव में बच्चा, छोटे छोटे बच्चे थे, सब बच्चे आए तो बच्चा लोग को पूछे कि बाबू लोग स्कूल जाता है? तो बोलता है हाँ जाते हैं। फिर कौन कौन क्या क्या बनेगा? एक एकदम प्यारी सी छोटी सी बच्ची थी, बोलती है हम ना कॉलेज का टीचर बनेंगे। ठीक है, सब ऐसे बोले। सोचिए कि उन कॉलेज के टीचर बनेंगे। छोटी सी बच्ची है, बच्ची अभी कॉलेज का मतलब नहीं जानती है, बोली कॉलेज का टीचर बनेंगे। तो बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा? एक बच्चा क्या बोला, बच्चा 7-8 साल का था, वो बच्चा बोला कि हम बोले बाबू तुम क्या बनेगा रे, तुम चुपचाप है? तो बोलता हम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। सीधा डायरेक्ट बोल दिया हम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। अरे हिम्मत तो देखिए भैया उसका, बच्चा का। हो सके आने वाला दिन में बन भी जाए, क्या भरोसा है, बन भी जाए हो सके। तो वो बच्चा सबका भविष्य कहाँ जाएगा? इसीलिए हम लोगों को अपना माटी बचाना है, अपना हक अधिकार के लिए लड़ना है। जो हमारा अधिकार के लिए बात करता है वैसे लोगों को हम लोग को सदन तक भेजना है। कोई ऐसे लोग को नहीं जो कि हम लोग का राज्य का ही नहीं, दूसरा राज्य का है। एक महिला प्रत्याशी है, उनका सम्मान करते हैं, लेकिन वो भी दूसरा राज्य की है। उनका पिताजी भी पहले आप लोग का सांसद रह चुके हैं, अब बेटी आ रही है संसद में। क्या हमारे आपका रांची लोकसभा क्षेत्र में, हमारा झारखंड में ही क्या कोई बेटी नहीं है संसद चुनाव लड़ने लायक? कोई बेटा नहीं है जो कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा से आके यहाँ पर बनते जा रहे हैं? क्या कोई पढ़ा लिखा नहीं है? इतने पढ़े लिखे हैं, बीटेक, एमटेक, पीएचडी होल्डर है कितना। फिर हम लोग क्यों लेते हैं? गलती हम लोग का, गलती वो लोग का नहीं है, क्योंकि कोई भी कहीं भी जाके चुनाव लड़ सकता है संसद का। तो वहाँ हम लोगों पे डिपेंड करता है, हम लोग पे निर्भर करता है कि हम लोग किसको चुनेंगे। बाकी आप लोग तो समझ गए होंगे, क्योंकि अगर ये चीज आज यहाँ का जो भीड़ देख करके और आप लोग का जो उत्साह देख करके लगा कि बकई में जीत हासिल होगा, और 25 तारीख का दिन बदलाव जरूर होगा, और 4 तारीख का दिन विजय तिलक जरूर लगेगा। आज यहाँ का भीड़ देख, जय झारखंड, देवेंद्र नाथ महतो की। यही हमारा मौका है, और मौका में सीधा चौका मार देना। इतना ही कहकर हम अपना वाणी को यही विराम देते हैं। अगर कहीं भी हमसे बोलने में थोड़ा बहुत भूल चुकी हो तो आप ही लोग का बहन बेटी है, बहन बेटी समझ कर माफ कर दीजिएगा। और किसी का भी मन में कोई चीज पहुँचा हो तो, और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग अपना कीमती वक्त यहाँ दिए। और यही ताली की गड़गड़ाहट, यही भीड़, इसको 25 तारीख का दिन इसको मतदान में तब्दील कीजिएगा, मतदान में इसको बदलिएगा। 4 तारीख के दिन अपना बेटा को विजय तिलक लगा करके संसद भवन दिल्ली भेजिएगा। डीएसपी साहब ने नामांकन के दिन हमारे देवेंद्र दादा को डीसी ऑफिस, जो डीसी साहब का केबिन, उनका कार्यालय के बाहर से उनको हाथकड़ी पहना के जेल लेके गए, वही डीसी ऑफिस आप लोग मजबूर कर दीजिए कि वही डीएसपी साहब उसी डीसी साहब के केबिन में हमारे देवेंद्र दादा को उसी हाथ में पकड़ के ले जाके उसी हाथ में संसद का सर्टिफिकेट थमा। आप लोगों को सदा आभारी रहेंगे, और कभी याद करिएगा अपना इस बेटी को तो जरूर आएगी आपके यहाँ। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।